आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का टॉपिक का नाम है स्कॉलरशिप के बारे में, छात्रवृत्ति के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपसे स्किप ना हो। आज समझने वाले स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किनको मिलता है, उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना रुपया मिलता है डिप्लोमा वाले को, कितना रुपया मिलता है बीटेक वाले को, और साथ में बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को देखिए। पहली बात, किनको मिलता है भाई? तो जो भी विद्यार्थी झारखंड के होंगे, अगर झारखंड में आकर आप पढ़ाई करें किसी अदर स्टेट से तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप झारखंड के हैं, भले झारखंड में पढ़ाई करते हो या फिर झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करते हो, तो भी आपको स्कॉलरशिप के अमाउंट दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, किनको मिलेगा? जो बच्चे इकोनॉमिकल कंडीशन जिनका सही नहीं, मतलब जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सही नहीं, उनको मिलेगा। दूसरी बात, जो बच्चे आपका ओबीसी से बिलोंग करते या फिर एससी से बिलोंग करते या फिर एसटी से बिलोंग करते, केवल ये उनके लिए ही दिया जाता है। इस बार अभी फॉर्म आया नहीं, हो सके जनरल वालों को भी ऐड किया जाए, मगर अभी तक जो चलती हुई आ रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अब आप बात कीजिएगा भैया, जनरल वाले को या फिर ईडब्ल्यूएस वाले को या फिर टीएफडब्ल्यू कोटा वाले को मिलता है कि नहीं, इस सब के ऊपर में हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के ऊपर। मिलता है मगर इनको झारखंड में नहीं मिलता, झारखंड से बाहर की कुछ प्रोसेस होता है उसके द्वारा इनको मिल सकता है। ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या कि आप झारखंड में पढ़ाई कर रहे होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई पास आउट हो चुके तो ये आपके लिए नहीं है। जो बच्चे झारखंड में चाहे डिप्लोमा में पढ़िए या बीटेक में पढ़िए, आपको छात्रवृत्ति तब दिया जाएगा जब आप झारखंडी हो, मतलब झारखंड से बिलोंग करते हो। भले आपके पास लोकल रेसिडेंटल सर्टिफिकेट हो, लोकल हो या परमानेंट हो, आपके पास झारखंड का अगर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा। साथ में इकोनॉमिकल आपका बैकग्राउंड थोड़ा वीक होना चाहिए, मतलब आपके फैमिली मेंबर अगर सरकारी नौकरी में काम करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो, कास्ट से ओबीसी से करते हो, एससी से या फिर एसटी से, तो ये आपको दिया जाएगा। ठीक है। मगर ऐसा नहीं कि दिया जाएगा मीन्स आपको बोलेगा बाबू आओ और लो पैसा, नहीं। इसके लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और हर साल लगभग हजारों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं और सबको पैसा नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो सही से फॉर्म नहीं भरते। क्यों? क्योंकि वो सही से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाइएगा अभी से, जो 2022 के नवंबर दिसंबर में आने वाला है फॉर्म, उस फॉर्म के लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है। ये हो गया आप सभी का कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। पहला डॉक्यूमेंट्स आप सभी का लगेगा पासपोर्ट साइज का फोटो, जो मैं लिखूंगा लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा। दूसरा लगेगा आप सभी का कॉलेज के द्वारा जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मालूम है, जो विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आए हैं इसी बार 2022 में डिप्लोमा या बीटेक वाले, उनको नहीं मालूम होगा। कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलता है, इसको कहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बेसिकली होता क्या है कि जितना भी पैसा आप कॉलेज में पे किए हो, ट्यूशन फी पे किए हो या फिर हॉस्टल फी पे किए हो, वो पैसा आपसे कितना लिया कॉलेज वाला, इसके लिए एक आपको फॉर्मेट में बना के देता है। आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका बारे में लिख के देता है कि आपसे कॉलेज वाला इतना रुपया लिया है, उसी को कहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये आपसे लगता है। ये कब मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा? तो जब भी छात्रवृत्ति का नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म जारी होगा, हर कॉलेज वाले अपने अपने विद्यार्थियों को ये देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। बोनाफाइड। तीसरा आप सभी को लगेगा जो इनकम सर्टिफिकेट, आपका फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट, साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट, कितना रुपए का इनकम सर्टिफिकेट आपको बना हुआ, आपका भी और आपके फैमिली का भी। फैमिली मीन्स कि आपके किसी एक गार्जियन का, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो। साथ में क्या, आप सभी का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, झारखंड का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आप सभी का चाहिए। पांचवा लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो तीनों चाहिए वो तीनों आपका करेंट ईयर का चाहिए, मतलब 2022 का चाहिए, क्योंकि ये छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। अगर 2021 का आप इनकम दिखा दीजिएगा कि आपका 90,000 रुपये सालाना है और अभी आपके गार्जियन या फिर आपका इनकम करोड़ों में होगा तो दिक्कत है ना। इस कारण से 2022 का चाहिए कास्ट इनकम रेसिडेंटल। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो अभी भी समय है, अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद चाहिए आप सभी का बैंक खाता।
आप सभी को किसी में बैंक हो, ऐसा नहीं कि SBI में हो या बैंक ऑफ इंडिया में हो, किसी में भी बैंक आपका खुला हुआ होना चाहिए, वो खुद के नाम से। मतलब कोई बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है, राम नाम का लड़का, तो राम नाम से बैंक खाता होना चाहिए। साथ में राम का आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, बैंक से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। ये हो गया बेसिक डिटेल्स। जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, ये बेसिकली देता कौन है भाई, तो कॉलेज नहीं देता, बल्कि झारखंड सरकार के जो हमारे ई कल्याण के मंत्रालय होता है, उनके द्वारा सक्सेशन होता है। तब आप सभी के लिए फॉर्म्स आता है, फॉर्म्स को आप भरते हो और फिर आप सभी को अमाउंट में पैसा आता है अकाउंट में। तो ये होता बेसिकली। नोटिफिकेशन कब जारी होता है अधिकतर, तो जब भी 2022 का पॉलिटेक्निक और बीटेक का एडमिशन क्लोज हो जाएगा, मतलब सभी राउंड का काउंसलिंग खत्म हो चुका होगा, तब ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप सभी के लिए फॉर्म्स आएगा, जो फॉर्म आप सभी का ऑनलाइन होगा, आपको भरना ऑनलाइन है। हम हर साल बच्चों को भर के बताते हैं। ये जो मैं बातें बताया हूँ, डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसको बना के रख लीजिए, और जब भी फॉर्म आया किसी एक बच्चा का मैं भर के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि मेरे इस वीडियोस को देखना है, समझ में आएगी तो फॉलो करते रहिए, नहीं समझ में आएगी तो फिर किसी और का वीडियोस देखिए। मगर अपना अगर छात्रवृत्ति के बारे में सोचते हो तो फिर इसके लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। ये हो गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। बैंक अकाउंट बारे में बता ही दिए। अब आते हैं हम लोग अमाउंट के ऊपर, कितना रुपया मिलता है। देखिए, जितना भी पैसा आप दे रहे हो, बच्चा, मैं यहाँ पर लेता हूँ डिप्लोमा कॉलेज का। डिप्लोमा में कॉलेजेस होती है भाई 3 तरह का। एक होता है आप सभी का GP गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, एक होता है आपका PPP मोड, एक होता है आपका प्राइवेट कॉलेज होता है, ठीक है। अगर आप बच्चे GP में पढ़ते हैं तो आपको पैसा भी कम दिया जाएगा अमाउंट। क्यों? क्योंकि आप पैसा लगा भी तो रहे कम कॉलेज में। अगर बच्चे पढ़ते PPP का फ्री सीट में तो उनको भी थोड़ा पैसा कम दिया जाता है। अगर बच्चे पढ़ते हैं पेमेंट सीट से या प्राइवेट में पढ़ते वो पेमेंट सीट है तो उनको स्कॉलरशिप थोड़ा ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? ऐसा नियम है। नियम क्या बोलता है कि जितना रुपया आप पढ़ाई के पीछे खर्च कर रहे हो हायर स्टडीज़ में, उसका कुछ पैसा आपको सरकार सहायता करेगी। अगर आप 1 लाख रुपया कॉलेज में लगा रहे हो पढ़ाई में, तो सरकार आपको लगभग 30-40 हज़ार रुपया आपको सहायता कर सकती है। आप लगाइएगा ही 1,000 रुपये या सोचिएगा कि हमको 30-40 हज़ार रुपये मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आप सरकार पे पढ़ाई करके एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको सरकार हेल्प करेगा आपके पढ़ाई के पीछे। ये होता है छात्रवृत्ति का प्रोसेस। हर कॉलेज का बच्चे को अलग अलग अमाउंट आता है। PP का अलग आता है, सरकारी का अलग आता है, प्राइवेट का अलग आता है। कितना रुपया आता है? तो जितना भी आप साल में ट्यूशन फ़ी के पीछे खर्च कर रहे हो, एग्जामिनेशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ये सब फी नहीं, ट्यूशन फी में जितना भी खर्च कीजिएगा, इसका अप्रोक्सीमेटली आपका लगभग 40 to 50% आप सभी को मिल जाता है पैसा, अमाउंट आपको क्रेडिट हो जाता है। कब? जब आप सही से फॉर्म्स को भरते हो तब। ये डिप्लोमा वाले के लिए भी, ये बीटेक वाले के लिए भी। अब आपको मालूम है कि आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो। अगर आप खर्च कर रहे हो 10,000 रुपया, तो मिनिमम मिलेगा 4 से लेकर 5,000 के बीच में मिनिमम, नोट यही मिलेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको हो सके 10 लगाने पे आपको 12-13 हज़ार भी मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके बोनाफाइड में हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर हॉस्टल फीस को भी आप दिखा सकते हो, तब कहीं ना कहीं आपको अमाउंट थोड़ा बढ़ चढ़कर मिलता है, ठीक ना। मगर हॉस्टल फी कैसे? सरकारी का फिर हॉस्टल फी कम है। तो जितना रुपया आप लगा रहे हो पढ़ाई के पीछे ओवरऑल, उतना रुपया आपको सरकार सोचा कुछ हेल्प कर दे, ताकि बच्चा आगे भी पढ़ाई करते रहे। बच्चा का इकोनॉमिकल कंडीशन में तो वो सरकार चाहता है कि सही करते रहे। ये आप सभी का हो गया अमाउंट्स के ऊपर। ये जो वीडियो है बेसिकली वीडियो हम चाहते हैं कि आप समझिए ई कल्याण होता क्या है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है। फॉर्म भरने से मिलता है, डॉक्यूमेंट्स रहने से मिलता है। सही से फॉर्म भरिएगा, पैसा बिल्कुल मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न चलेगा कि भैया जो 2022 वाले बच्चे होंगे ना, उनके मन में प्रश्न चलता होगा कि हम है SC से, हमको सीट मिला है UR जनरल से मिला, तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मैं तब बताऊंगा जब आपका नोटिफिकेशन आ चुका होगा इसके ऊपर में। अभी आप अगर SC से भी हो, आपको UR से सीट अलाउड भी हुआ, तब भी आप अपना क्या करिए कि अपना SC का सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए। उस समय जो भी लिखा हुआ रहेगा हम पढ़ के समझाएंगे और सहायता करेंगे कि आपको मिल सके, ठीक है। ये बात हो गया।
तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे जितने भी बातें होगी धीरे धीरे करके हम अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इसका एक प्लेलिस्ट बनने वाला है ई कल्याण झारखंड के नाम से, उसमें हर वीडियो अपलोड करूंगा। आपका फर्ज है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आपको छात्रवृत्ति लेने का मन है, तो मेरी बातों को सुनिए, मेरे बातों में जो कहता हूँ उसको फॉलो कीजिए, डॉक्यूमेंट को सरिया के रख लीजिए। जब भी फॉर्म आएगा आपको भर देना, भरने में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और उन्हीं को मिलेगा जिनका कॉलेज द्वारा वेरीफाइड हो जाएगा फॉर्म। इसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है कि आपने फॉर्म भर दिया, फिर कॉलेज वेरिफिकेशन करता है कि हाँ ये बच्चा मेरा ही कॉलेज का है। फिर ये वेरिफिकेशन होगा आपका DWO ऑफिसर के लेवल पे, मतलब आपके जो जिला होता है, जिला मीन्स आपका घर वाला जिला से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉलेज किस जिला में बना हुआ है इससे फर्क पड़ता है। इस जिला का द्वारा वेरीफाई होगा, अगर यहाँ वेरीफाई हो गया फिर आपका वेरीफाई होगा AA, मतलब कि जो सरकारी विभाग के कर्मचारी होते हैं वो वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ ये बच्चा का सभी चीज़ सही है, सभी पेपर सही है, तब आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ये बहुत सारी प्रोसेस है जो मैं बताऊंगा, तो आप लोग चिंता ना करें, मैं आपके लिए बिल्कुल खड़ा हूँ। और पूरे यूट्यूब में इतना धीरे धीरे इतना आराम से कोई नहीं बताएगा, बस आएगा बोलेगा फॉर्म आ गया भर लो। तो आप लोग प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियोस में।